दोस्तों, हाल ही में रिलीज़ होने वाली हॉलीवुड की सुपरमैन मूवी ने न सिर्फ इज़राइल को परेशान कर रखा है, बल्कि पूरे के पूरे इज़राइल की नींदें भी उड़ा रखी हैं। इस वक्त इज़राइल की हुकूमत और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये मूवी गाज़ा के ऊपर हो रहे जुल्म सितम को एक कहानी के तौर पर दिखा रही है। अब आप लोग सोचेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हॉलीवुड की सुपर हीरो वाली सुपरमैन मूवी के जिसके दो क्रिएटर ही ज्यूश यानी यहूदी थे, और उसमें पूरी दुनिया के सामने इज़राइल को एक्सपोज किया है, ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा हो चुका है, और इसको समझने के लिए हमको मूवी की स्टोरी पर एक नज़र डालनी होगी। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि सुपरमैन की इस नई फिल्म के अंदर दो देश, या फिर आप जो भी समझें कि दो ताकतें या दो इलाके दिखाए गए हैं, जिसमें से एक का नाम बुरेविया होता है जबकि दूसरे का नाम जरहनपुर होता है। बुरेविया एक ऐसी ताकत के तौर पर दिखाया गया है कि जो तमाम एडवांस हथियारों से लैस होता है, और उसकी मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। उसको अमेरिका का पूरा सपोर्ट हासिल होता है, और ये आए दिन किसी न किसी पर हमले करता रहता है। दूसरी तरफ पड़ोस में मौजूद जो जरहनपुर दिखाया है, वहाँ के लोग काफ़ी पीसफुल मतलब शांति पसंद होते हैं। साथ ही साथ ये इलाका नेचुरल रिसोर्सेस यानी कुदरती चीज़ों से भी मालामाल होता है, और मिलिट्री के लिहाज से ये काफ़ी कमज़ोर होता है। फिल्म के अंदर जहाँ एक तरफ बुरेविया में आम तौर पर सिर्फ वाइट लोग रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो कमज़ोर और सादा सा जरहनपुर दिखाया है, इसके अंदर आम तौर पर नॉन वाइट या फिर ब्राउन लोग रहते हैं। अब होता ये है कि घमंड में हमेशा पागल रहने वाला ये जो बुरेविया होता है, ये पड़ोसी कमज़ोर जरहनपुर के ऊपर अमेरिका की फुल सपोर्ट के साथ हमला कर देता है। जरहनपुर के लोग जो पहले ही सादा और मिलिट्री के लिहाज से कमज़ोर दिखाए गए हैं, वो जाहिर है अमेरिका की फुल सपोर्ट रखने वाले बुरेविया के सामने डिफेंसलेस होते हैं। फिर इन्वेज़न, कब्ज़ा और उसके बाद जुल्म सितम की एक नई दास्तां शुरू हो जाती है। इन कमज़ोर लोगों के ऐसे मुश्किल और दर्द भरे हालात में ही एंट्री होती है सुपर हीरो मतलब कि सुपरमैन की, कि जो जाहिर है अमेरिका और उसकी गोद में पलने वाली इस जालिम ताकत के ख़िलाफ़ लड़ने में जरहनपुर के लोगों की मदद करता है। मूवी की स्टोरी का बेसिक स्ट्रक्चर समझने के अलावा मुझे नहीं लगता कि गहराई के साथ इसकी स्टोरी के बारे में बताना उन लोगों के लिए सही रहेगा कि जो लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको मेंशन करना ज़रूरी है, कि जिससे कनेक्शन और भी ज़्यादा आसानी के साथ जुड़ा हुआ महसूस होता है। मिसाल के तौर पर सुपरमैन के ऊपर बहुत हैवी प्रेशर डाला जाता है ताकि वो इन कमज़ोर लोगों का इस कमज़ोर वाली स्टेट का साथ ना दे सके। इसके अलावा एक एंटी नेशनल वाला एंगल भी है, मतलब ये कि सुपरमैन खुद अमेरिका के ख़िलाफ़ जाकर उन कमज़ोर लोगों का साथ दे रहा होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें बल्कि सुपर हीरोज़ भी उसके दुश्मन बन जाते हैं। लेक्स लूथर नाम का एक इंसान के जो दरअसल इस मूवी के अंदर एक बड़ा बिजनेसमैन या फिर वॉर को कंट्रोल करने वाला, या आप कह सकते हैं कि ये जंगे करवाने वाला इंसान दिखाया है। वो बाकायदा सुपरमैन के खिलाफ एक मीडिया प्रोपेगेंडा चलवाता है, और मीडिया के ज़रिए से लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि सुपरमैन एक ग्लोबल थ्रेट है, मतलब कि दुनिया के लिए ख़तरा है। अब आप लोग मोटी मोटी स्टोरी और इस मूवी में दिखाए गए मेन इंसिडेंट जान चुके हैं। अब हुआ ये कि जैसे ही ये फिल्म रिलीज़ हुई और लोगों ने इसको देखा और इस पर ध्यान दिया, तो लोगों के दिमाग में तो कुछ और ही ख्याल आने लगा। ख़ास तौर से जो इज़राइली लोग थे, जो इज़राइली सपोर्टर्स थे, उन्होंने तो फ़ौरन ही इस मूवी का बाइकॉट करना शुरू कर दिया, और इसको जो बनाने वाले लोग हैं उनको एंटी इज़राइल और एंटी यहूदी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि ये पूरी की पूरी कहानी ही दरअसल इज़राइल और फ़िलिस्तीन की कहानी है। दूसरी तरफ वो ग्रुप है कि जिसका मानना है कि फ़िल्म को फ़िल्म की तरह ही देखा जाए, ये तो एक फ़िक्शनल स्टोरी है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही वो ये सवाल भी कर रहा है कि इस फिल्म के अंदर जब इज़राइल या फ़िलिस्तीन या इस तरह की किसी भी असल चीज़ का नाम ही नहीं लिया गया है, तो आखिर इज़राइली लोगों को या इज़राइली सपोर्टर्स को ऐसी भी क्या जल्दी है कि वो खुद ही अपने आप ही इज़राइल को उस बुरेविया की जगह पर फिट कर रहे हैं कि जो इस फिल्म में हद से ज़्यादा जालिम और एक एग्रेसर के तौर पर दिखाया गया है। फिल्म के डायरेक्टर जेम्स गन की तरफ से भी बयान आ चुका है और उन्होंने इन सारे दावों पर
डिनाई कर दिया है और उनका कहना है कि ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ फिक्शनल है, बल्कि ये स्टोरी लिखी ही उस वक्त गई थी कि जब इजराइल और गाज़ा में ये सब कुछ नहीं चल रहा था। लेकिन दोस्तों, डायरेक्टर अपने आप को बचाने के लिए भले ही दावे कुछ भी करते रहे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अगर कोई जियोपॉलिटिक्स की बेसिक समझ रखने वाला इंसान भी इस फिल्म को देखना शुरू करेगा तो वो फ़ौरन ही समझ जाएगा कि इसमें कहाँ की बात चल रही है। इसकी स्टोरी तो छोड़िए, बल्कि वो जो 2 देश या जो 2 इलाके दिखाए गए हैं उनके इंसानों को देखकर, उनके यहाँ के माहौल को देखकर, उनकी ज़मीनों को देखकर ही अंदाज़ा लग जा रहा है कि ये दुनिया के किन 2 इलाकों से हूबहू मैच कर रही है। और तो और अब तो सोशल मीडिया के ऊपर लोग इस फिल्म के कई ऐसे सीन, कई ऐसे फुटेज और वीडियोस भी वायरल कर रहे हैं कि जो दरअसल किसी न किसी ऐसे इंसिडेंट से मैच कर रहे हैं कि जो पिछले कुछ सालों के अंदर गाज़ा या फिर फ़िलिस्तीन के किसी इलाके में हो चुका है। बाकी आप में से जितने भी लोग इस मूवी को देख चुके हैं या इसके बारे में थोड़ी बहुत छानबीन कर चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।